हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। आज मैंने एक न्यू बुक स्टार्ट करी जिसका नाम है ऑपरेशन रिसर्च। और ऑपरेशन रिसर्च के अंदर मैं टॉपिक ले रही हूँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की डेफिनेशन पूछ लेता है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं ये क्या होता है। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम is the one of the subclass of LPP and arises when there are number of origins or sources each with a given quantity of product and there is number of destination। क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स के भी नाम से जाना जाता है। और एक ये क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है किसका, LPP का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कब अराइज होता है, ये मतलब कब क्रिएट होता है, जब हमारे पास नंबर ऑफ़ ओरिजिन्स हो और नंबर ऑफ़ डेस्टिनेशंस हो, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे सामने। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ईच ओरिजिन टू ईच डेस्टिनेशंस आर डिफरेंट एंड नोन। क्या कह रहा है कि जितने भी ओरिजिन्स हैं और जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो डिफरेंट है और उसे पता है कि कितना खर्चा है और हर जगह का खर्चा अलग अलग है। द प्रॉब्लम इज़ टू ट्रांसपोर्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस ओरिजिन टू द वेरियस डेस्टिनेशन इन सच अ वे दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ मिनिमाइज्ड या मिनिमम। ये कह रहा है कि अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि हम ऐसे रोड मैप क्रिएट करें ताकि वेरियस ओरिजिन से हम प्रोडक्ट ले आएँ और वेरियस डेस्टिनेशन को उस प्रोडक्ट को भेज सकें, और उसमें जो भेजने का खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, वो मिनिमाइज्ड हो और उसकी प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहलाती हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी खर्चा होगा उसको क्या करना है, डिक्रीज़ करना है और हमें प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है। अब ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 टाइप्स या 3 मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहला मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, और सेकंड है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, और थर्ड है जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट मानते हैं हम लोग, जो है बॉगल्स मेथड। इसको एक नाम से और से जाना जाता है, यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को देखेंगे। सबसे पहले क्या, एक क्वेश्चन लेंगे, तीनों मेथड से करेंगे कि तीनों, फिर डिफरेंस पता चलेगा कि कौन से मेथड सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है और कौन सा हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। अगर दिया जाता है क्वेश्चन में कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से करना है तो आपको उसी से करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया जाता है तो आप कोशिश करिए कि वॉगल्स मेथड से निकालें उसको। अब हमने ये प्रॉब्लम लिया है, उसको क्या करना है, हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से, फिर वॉगल्स मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसको सबसे पहले क्या देखना है कि जो डिमांड और सप्लाई है वो क्या इक्वल है। जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई होगा तो वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल ना हुए तो उसको पहले बैलेंस करो प्रॉब्लम को, फिर सॉल्व करो। एक अनबैलेंस प्रॉब्लम की मैं डाल दूँगी वीडियो, कैसे बैलेंस करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड देखते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नाम से ही पता चल रहा है कि नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन हमें लेनी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको डायरेक्शंस का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो पहले सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये सिंबल आप हमेशा इसको सॉल्व करने से पहले बना लें। तो इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। तो हमें क्या है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लेना है, मीन्स इस 45 डिग्री एंगल ऐसे करके लेना है, नॉर्थ वेस्ट, तभी इसका नाम हुआ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहले यहाँ से एरो लगाएंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे। तो सबसे पहले हमारे पास 6th एलिमेंट पड़ा, ठीक है। 6th एलिमेंट पढ़ने से अब हम देखेंगे, इधर सप्लाई में 14 है और डिमांड में 6 है। तो डिमांड और सप्लाई में जो सबसे छोटा होगा वो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इस पर 6 एलिमेंट में।
तो 6 छोटा है, तो 6 से हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ लिख लेना है डिब्बे में। अब क्या करना है, यहाँ से लिया 6 तो ये कॉलम कट जाएगा और इधर जो 14 है उसमें ये 6 माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 6 8। ओके, अब फिर से वही रूल लगाएंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाएंगे, तो अब आएगा 4 आएगा। अब फिर देखेंगे फिर सप्लाई और डिमांड से कौन छोटा है, 8 छोटा है, तो 8 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है और ये वाला फिर काटना है। ठीक है, ये वाली लाइन हमें काट देनी है। अब यहाँ पर माइनस कर देना है, यहाँ बचेगा 2। ओके, फिर क्या है, फिर से हम देखेंगे इस एरो से, तो ये 9 पे आ जाएगा। 9 पे आएगा तो इधर देखेंगे सप्लाई और डिमांड में कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो 2 लिखा है वो वाली कॉलम हमें काट देना है और इधर माइनस करना है 2 को, तो ये आ जाएगा 14 आ गया। अब हमारे पास 4 एलिमेंट बचे हैं। सबसे पहले क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में 2 आएगा, 2 से अब देखेंगे 14 या 15, तो 14 छोटा है, तो 14 को इधर लेंगे और 14 वाली रो को काट देनी है और इधर 14 को माइनस करेंगे 15 में से, तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 बचे, तो पहले इसको सबसे कोने में ये आएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये छोटा है। फिर ये वाली किसको, कॉलम को काटना है, यहाँ पर 1 से माइनस कर देना है, तो 4 आ जाएगा। लास्ट में 2 बचेगा। अगर आपका जो प्रॉब्लम सही करके आ रहा है तो देखना कि जो लास्ट में एलिमेंट बचेगा डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे, तो 4 4, इधर भी 4, डिमांड भी 4 और सप्लाई 4, तो मतलब प्रॉपर चल रहा है। ये इसका ट्रिक होता है। ओके, तो आप समझ जाए कि मेरा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आने वाला है, कोई गलती नहीं है। अगर ये डिमांड और सप्लाई एक आगे पीछे होता है तो मीन्स आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक करी है। तो अब क्या करना है, कोई भी 4 लिख दो ऐसे ही, चाहे डिमांड वाला लिख दो चाहे सप्लाई वाला लिख दो, कोई भी काट दो, आपका सॉल्यूशन हो गया। ये ऐसे पेंसिल से आप करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी एग्ज़ाम में बिल्कुल भी। नाउ अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पर एरो लगा के 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ये वाला मल्टीप्लाई प्लस 4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। इसका आंसर आएगा 128 यूनिट्स। अब जब आंसर निकल आए तो ये सब रफ कर देना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल।